हेलो एवरीवन, इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज ग्रामर की क्लास में मैं आपको पैसिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पास्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया, तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और अफर्मेटिव निगेटिव हो चुका है। ये पैसिव वॉइस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के होते हैं, एसनो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। तो पहले टाइप का जो रूल है, हम ए टाइप को कहते हैं, जिसको हम एसनो टाइप में कहते हैं। ए टाइप का जो रूल है वो है, सबसे पहले हम लिखेंगे वाज ऑब्लिक वर, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म, उसके बाद जोड़ेंगे बीइंग, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और लास्ट में सब्जेक्ट यानी कर्ता का रूप हम यहां पर लिखेंगे। तो ये आपका रूल रहा। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या वह पत्र लिख रहा था? और यहां पर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और ये एक्टिव वॉइस इसका पहले करेंगे। जैसे कि मैंने बताया है आपको, पहले इसको हम एक्टिव वॉइस कर लेते हैं, अर्थात इसका अनुवाद कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसका पैसिव बनाते हैं। जैसे क्या वह पत्र लिख रहा था, तो एक्टिव वॉइस में लिखेंगे वाज ही राइटिंग अ लेटर। अब ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम ए से इंडिकेट करते हैं। अब इसका जो हम पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव कैसे होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे वाज या वर। अब वाज यहां लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ए लेटर है, ये सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के लिए वाज का प्रयोग किया जाता है। तो वाज ए लेटर, फिर कर्म हो गया ए लेटर, वाज ए लेटर बीइंग, बीइंग लगा दिया। फिर उसके बाद क्रिया का थर्ड पार्ट, वर्ब की थर्ड पार्ट का मतलब है राइट माने लिखना, इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा रिटेन। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे और बाई लगाने के बाद ये वाज ए लेटर बीइंग रिटेन बाई ही का हिम हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस होगा। एक बात ध्यान दीजिए कि यह एकदम जीरो लेवल का पढ़ाया जा रहा है और इसमें जो नए हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो एबीसीडी जिनको नहीं आती है, अर्थात एकदम शुरुआत वाले जो लर्नर्स हैं, उनके लिए यह बहुत ही लाभप्रद होगा। एक उदाहरण और लेते हैं। क्या
वे मुझे पढ़ा रहे थे। यहां पर देखिए, क्या वे मुझे पढ़ा रहे थे। अब तो वे हैं, तो इसमें पैसिव सॉरी, इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी वो होगी वर। दे पढ़ाने की तरीके टीच और टीचिंग। वर दे टीचिंग मुझे मी। ये आपका एक्टिव वॉइस था। और जब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो यहां पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट आ रहा है मी। चाहे एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो, जो भी आप लेंगे उसको आप पहले लिखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। अब इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? वाज। आई। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया आई, वाज लगा, आई हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बीइंग लगाइए। वाज आई बीइंग। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है? टीच। टीचिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। वाज आई बीइंग टॉट। उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई। और दे का क्या होता है? दे का हो जाता है देन। तो ये आप दो सेंटेंस मैंने आपको बताया जिसमें कि आपको सिंगल ऑब्जेक्ट थे। अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चाहे इस ऑब्जेक्ट से बना लेंगे, चाहे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम जो बी टाइप का है उसको हम आपको बता देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव होता है उसको हम WH टाइप कहते हैं, उसको हम बी टाइप से इंडिकेट कर देते हैं। वो बी टाइप वाला जो होता है, इसका जो रूल है हम इसको रूल को बता देते हैं। सब कुछ वैसे ही रहेगा, केवल इसमें प्रश्नसूचक शब्द आगे जुड़ जाता है। इसको हम बताते हैं प्रश्नसूचक शब्द। फिर उसके बाद लिखेंगे वाज या वर। फिर उसके बाद कर्म, बीइंग लगाएंगे। फिर क्रिया का तीसरा रूप, फिर बाई, और लास्ट में कर्ता। थोड़ा सा किनारे पर जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वह रसोई घर में भोजन कब पका रही थी। वह रसोई घर में भोजन कब पका रही थी। तो इसका सिंपली हम पहले अनुवाद करेंगे। तो कब की अंग्रेजी पहले आएगी। व्हेन वाज सी कुकिंग फूड इन द किचन।
एक्टिवाइज। तो व्हेन वाज शी कुकिंग फूड इन द किचन। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, प्रश्नसूचक शब्द। क्या है इसमें, ये प्रश्न कर रहा है, प्रश्नसूचक शब्द यही है। तो व्हेन, उसके बाद वाज या वर। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, यहाँ पर फूड ऑब्जेक्ट आ रहा है। वैसे मैंने आपको बताया है कि क्या लगाने से जो ऑब्जेक्ट आता है उसको सबसे पहले कर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और वो मुख्य क्रिया के जस्ट बाद ही आता है। तो व्हेन वाज, यहाँ फूड है, सिंगुलर नंबर है। व्हेन वाज, फिर फूड, कर्म हो गया वाज, वाज वर्ब से एक लिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, फिर बीइंग, बीइंग आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर बाई। अब इन द किचन बाई देम कर लीजिए, चाहे बाई देम इन द किचन, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन वाज फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन बाई। सी का क्या होता है, सी का हर, हर क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया पैसे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। पिछले वर्ष तुम्हें कौन पढ़ा रहे थे, कौन अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। पिछले वर्ष तुम्हें कौन अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो इसका जो अनुवाद करेंगे पहले, तो हु वाज टीचिंग, हु वाज टीचिंग यू इंग्लिश लास्ट ईयर। ध्यान दीजिए, हु वाज टीचिंग यू इंग्लिश लास्ट ईयर। इसका अनुवाद एक घंटे और कर सकते हैं एक तरह से कि हु वाज टीचिंग इंग्लिश टू यू लास्ट ईयर। अगर इंग्लिश को इधर लाएंगे, उधर करेंगे तो टू प्रीपोजिशन जुड़ जाएगा, तो वो भी सही बात रहता है। तो हम आपको इसी में बता देते हैं, हु को क्या करते हैं, हु को आप जानते हैं, इसको हम बाई होम, बाई होम। अब चाहे ऑब्जेक्ट यू को लीजिए, चाहे इंग्लिश को लीजिए। चलिए हम इंग्लिश को ले लेते हैं पहले। बाई होम वाज इंग्लिश taught to you last year। अब देखिए, अब इसको मैंने इंग्लिश को लिया, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश को मैंने लिया, अब हम यू का लेते हैं। तो बाई होम, अब यहां देखिए, अब यू आ रहा है, यू के साथ क्या प्रयोग होता है, वर। तो हम लिखेंगे यहां बाई होम वर इसमें थोड़ा सा आपको मार्क करने की जरूरत है, इसमें बीइंग मिस हो गया है। बाई होम वाज इंग्लिश, यहां आपको बीइंग जोड़ना पड़ेगा, यहां बीइंग। बाई होम वाज इंग्लिश बीइंग taught to you last year। अब इसमें बाई होम वेयर यू बीइंग taught English last year।
ये पैसिव। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी आप इसका पैसिव में इसको कन्वर्ट करें, बदलें, तो आप बीइंग को अवश्य ध्यान में रखें, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक बड़ी मिस्टेक बन सकती है। तो आज मैंने आपको पास्ट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि इस ग्रामर के बाद जस्ट हम एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश बताएंगे आपको। उसमें ऐसे ऐसे शब्द बताएंगे, ऐसे ऐसे वाक्य बताएंगे जो काफी लाभप्रद होंगे। आप लोग बने रहिए। ये वीडियो थोड़ा देर हो गया, 1-2 दिन व्यस्तता के कारण नहीं डाल सका। अब आपको कंटिन्यू समय से आपको मिलते रहेंगे, अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। आप अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ। यू अनडाउटेडली यू विल गेट यूनिक नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।